जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। नया साल और ज्यादा करीब आ रहा है। आज मैं आपको फैशन और फैमिली की सारी बातें बताऊंगी। आपके घर में सुख शांति आएगी और आप फैशन के मामले में सबसे आगे निकल जाएंगी। आज आप जानेंगे साल 2017 की सबसे लेटेस्ट ड्रेस। अगर आप देसी ड्रेस पहनती हैं तो भी और वेस्टर्न ड्रेस की शौकीन हैं तो भी आज का शो आप जरूर देखिएगा। आपको वो लकी कलर भी बताया जाएगा जो अगले साल आपके लिए सौभाग्य की बरसात कराएगा। और आज होगी आपके परिवार की बात। सास बहू से लेकर पिता बेटे तक के रिश्ते 2017 में अच्छे बनेंगे, मीठे बनेंगे। इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगी। आज भी मैं आपको 5 ऐसे महाउपाय बताऊंगी जो अगले साल यानी कि सन 2017 में आपके बहुत काम आएंगे। क्या इस साल आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो रोज सुबह नहाने के बाद सूरज को जल दीजिए। डेली आपको ये काम करना है। अगर पैसा फंसा हुआ है सूरज को जल चढ़ाएं। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें और सूर्य भगवान से पैसे वापसी के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहें। आपका पैसा जहां भी फंसा है ना, आपको जल्द वापस मिल जाएगा। मैं आपको लगातार फैशन से अपडेट करती रहती हूँ, तो भला साल खत्म होने से पहले इसकी बात कैसे ना करती। फैशन की बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन अभी आपको मूलांक के हिसाब से यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका लकी कलर बता देती हूँ। अपने लकी कलर को 2017 में ट्राई कीजिए और साल भर के अंदर फर्क महसूस करेंगे। लेकिन पहली तारीख को ये कलर आपको जरूर पहनना है। मूलांक 1 उनका होगा जिनका बर्थडे होगा 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ। आप लोगों को येलो, ऑरेंज और गोल्डन कलर जरूर ट्राई करना चाहिए। आपके लिए सुपर लकी रहेगा। मूलांक 2 उनका होगा जिनका बर्थडे होगा 2nd, 11th, 20th एंड 29th ऑफ एनी मंथ। आप लोगों को ब्लैक, ब्लू और रेड कलर जरूर ट्राई करना चाहिए, स्पेशली 1st को। मूलांक 3 उनका होगा जिनका डेट ऑफ बर्थ हो 3rd, 12th, 21st एंड 30th ऑफ एनी मंथ। आप लोगों को पिंक, ऑरेंजिश, येलोइश, पर्पलिश, ब्लू आपके लिए लकी और फेवरेबल कलर्स रहेंगे। साल भर पहन सकते हैं पर 1 तारीख को जरूर पहनना है। अब मूलांक 4 की बात। मूलांक 4 के लिए आपका बर्थडे होना चाहिए 4th, 13th, 22nd एंड 31st ऑफ एनी मंथ। आप लोगों को साल 2017 की शुरुआत में यानी कि 1st को येलो, ब्लू और ग्रेइश कलर की ड्रेस या कपड़ा अपने साथ जरूर रखना है। साल भर लकी रहेगा। मूलांक 5 होने के लिए डेट ऑफ बर्थ को होना पड़ेगा 5th, 14th एंड 23rd ऑफ एनी मंथ। आपको अपने बर्थ नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए येलो या पर्पल कलर को किसी न किसी फॉर्म में पहली तारीख को पहनना होगा। बाकी साल भर में किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहनिए और फर्क देखिए। मूलांक 6 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ। ऐसे में आपको लाइट पिंक, पेल पिंक, ब्लू, लाइट येलो, व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर, बल्कि कभी कभी ब्लैक कलर भी आपके लिए सुपर लकी रहेगा। मूलांक 7 की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ होगी 7th, 16th एंड 25th ऑफ एनी मंथ। आप लोगों को लाइट ग्रीन, ब्लू, लाइट येलो, व्हाइट कलर जरूर पहनना चाहिए लक को बदलने के लिए। मूलांक 8 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 8th, 17th और 26th ऑफ एनी मंथ। कलर्स जो आप लोगों को ट्राई करने हैं वो होंगे रेड, डार्क पिंक, आपके लिए सुपर लकी रहेंगे। जरा ट्राई करके तो देखिए। मूलांक 9 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 9th, 18th एंड 27th ऑफ एनी मंथ। आपके लिए रेड, मरून और ब्लू है सुपर लकी कलर। किसी न किसी तरीके से 1 तारीख को ये कलर जरूर पहने। के पास तुम रहती हो। 2016 में फैशन का एक ट्रेंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और अब साल 2017 आ गया तो आपको नए दौर यानी कि नए साल के हिसाब से अपडेट करना होगा। क्यों, ठीक कहा ना। फिर बेस्ट आपको ये बताना है कि किसका रहा। मैं जानती हूँ कि मेरे दर्शक महिलाएं भी हैं
और लड़कियां भी हैं, साथ साथ मेरे दर्शक कई सारे मेल्स भी हैं। कुछ इंडियंस भी पहनते हैं, कुछ वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं। किस तरीके की आउटफिट आप पहनते हैं ये आपको पता, इसलिए मैं एक एक करके आपको दोनों फैशन ट्रेंड इंडियन और वेस्टर्न से अपडेट कर देती हूँ। पहले जरा देसी ड्रेस की बात कर ली जाए। आज मैं आपको थोड़ा सा 2017 के देसी ट्रेंड्स के बारे में बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल वील स्टार्ट विथ जो मैंने पहना हुआ है। मैंने एक कांथा साड़ी पहनी है एंड मैंने उसको पेयर किया है, दिस इज माई पल्ला, एंड मैंने इसको पेयर किया है एक कश्मीरी कढ़ाई वाली कुर्ती के साथ। आप देख सकते हो इसके अंदर कश्मीरी कढ़ाई, अंदर वेरी टिपिकल मोटिव्स जो कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी में यूज किए जाते हैं। और इसके साथ मैंने एक कंटेम्प्रेरी बेल्ट है जो मॉल से खरीदी हुई है एंड उसको पेयर किया है। सो ये एक तरीका है अपनी साड़ी को थोड़ा और ग्लैमर कोशन देने का। सबसे पहले मैं आपको 2017 के ट्रेंड्स के बारे में साड़ी के कुछ आइडियाज के बारे में बताती हूँ। हमारे जो ट्रेंडिंग कलर्स हैं 2017 के लिए, उनमें से येलोज, पिंक्स, टर्कोइज ग्रीन, टील ग्रीन, ये सब कलर्स हैं और इस साड़ी में हमने ये सारे कलर्स इनकैप्सुलेट कर लिए हैं। इस साड़ी को थोड़ा सा और ग्लैमरस या थोड़ा सा और ट्रेंडी बनाने के लिए हम इसके साथ एक जैकेट या केप भी यूज कर सकते हैं। सो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको पेयर कर रही हूं एक आर्म होल ड्रेप के साथ। ये एक बड़ा सिंपल सा ड्रेप है और ये वाला जो ड्रेप है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें ये छोटे छोटे बटन्स लगे हुए हैं। इसमें आप इनको एंड्स को खोल के और इनको थोड़ा सा और को खोल के और इनको थोड़ा सा और स्टाइलिश भी बना सकते हैं। इसमें कॉलर भी है, सो थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया, बट देसी रॉक्स, सो यू कैन सी द साड़ी इज लुकिंग सो ट्रेंडी। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इस लहंगा स्कर्ट को हमने पेयर किया है एक लॉन्ग जैकेट के साथ। इसमें स्लिट्स हैं फ्रंट में भी, साइड में भी, ये आप चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ये फ्रंट स्लिट ना चाहते हो तो यू कैन इसको आप कवर भी कर सकते हो। इस दोनों को हमने पेयर किया है एक स्टिच्ड दुपट्टे के साथ। इस दुपट्टे को तो हम काउल एंड कैस्केड दुपट्टा बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे कैस्केड आ रहे हैं सामने और पीछे की तरफ इसमें काउल्स हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल गारमेंट जो कि बटन होके सीधे यहाँ पे शोल्डर पे लग जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। मैं अब आपको प्लाजोज और लॉन्ग कुर्ते को कुछ नए तरीके से, देसी तरीके से पहनने के आइडियाज बताती हूँ। 2017 में एक आप देसी ट्विस्ट ला सकती हैं, जैसे कि यहाँ ये हमने एक छोटा सा एड ऑन किया है, जो ये गारमेंट है जिसमें एक स्लीव है और दूसरी स्लीव में हमने एक स्लीव नहीं है और दूसरी स्लीव में हमने इसमें एक दुपट्टे स्टाइल का ड्रेप छोड़ा हुआ है। इसको आप किसी भी तरीके से पहन सकते हैं। आप इसको ये फ्रंट ओपन में भी पहन सकते हैं लाइक अ जैकेट, या अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी वेस्ट को एनहांस करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे ये बटन लगा के और इसको एक जैकेट का आप रूप दे सकती हैं। ये एक नॉर्मल रेगुलर लॉन्ग कुर्ता है और इसकी एकदम से लुक चेंज हो जाएगी जब हम इसको इस तरीके से ड्रेप एंड बेल्ट दुपट्टे को, जिसमें बेल्ट भी है और ड्रेप भी है, और इस बेल्ट को हम अपने साइज के अनुसार यहां पे टाई अप कर सकते हैं। सो अब ये जो आपका देसी ट्विस्ट है दुपट्टे का, इस दुपट्टे को आपने एकदम से कुछ और 2017 का देसी फ्लेवर दे दिया। देसी ड्रेस के बाद अब जरा वेस्टर्न आउटफिट के बारे में बता दिया जाए। कैसा फैशन ट्रेंड में रहेगा इस पर अब नजर डाल लेनी चाहिए।
ताकि 2017 में आप रहें पूरी तरीके से अपडेटेड। इसे आपकी बेटी, आपकी बहू या यंग जनरेशन जरूर ट्राई करे। साल 2016 में हमने आपको फैशन की दुनिया के तमाम वो ट्रेंड्स दिखाए, तमाम वो स्टाइल दिखाए जिसे आपने भी पसंद किया और सितारों ने भी पसंद किया। और अब जब साल खत्म होने वाला है 2017 में, नए साल में ऐसी कौन सी चीजें हैं फैशन की दुनिया की जो आने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ है डिजाइनर जाफर जाफरी। बहुत बहुत स्वागत सर इंडिया न्यूज पर। या थैंक यू। अगर 2017 में जो अगर कुछ चीजें आप हमें बता पाए आपके कलेक्शन से जो ट्रेंड में रहने वाली, जो क्योंकि अभी न्यू ईयर्स है और ज्यादातर वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ गाउन्स एंड एवरीथिंग बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ड्रेस टू द थीम, सो वी हैव वेरी प्रिटी फ्लोइंग शिफॉन ड्रेसेस right now with a lot of embellishment on top of it, but it's the need of the hour. The need of the hour ये कहता है कि आज New Year's है, so one wants to really dress up and all that stuff. So we have like embroidered sequences. We have 3D flowers here, absolutely beautifully done 3D flower dresses over here with full embellishments of real Swarovski stones and everything with the sheer backs basically. We have sheer backs. The back is completely sheer, and the feel comfortable is very important. The feeling comfortable is important. So for 2017, again, as I said, the one shoulder look will come in big time with the summer coming up very soon with bright colors of yellow. Yellow will rock. Yeah, khaki will rock. Yeah, these are the colors that will really happen. आज फैशन की बात हो रही है, आज फैमिली की बात हो रही है, तो आज सबसे अच्छा मौका है उसे अवार्ड देने का जिसे पिछले कई सालों से जनता ने पसंद किया है, जिनका स्टाइल, जिनका फैशन बहू की बिल्कुल अच्छे से कॉपी करता है और सास भी, जिनकी जिंदगी एक मिसाल है, जिन्होंने कई लोगों को सपने देखने और पूरे करने की हिम्मत दी है, जो सास के गेटअप में हर बहू को टक्कर देती हैं। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि नागिन की सास की बात कर रही हूँ। तो आइए आपको इस पल को कैसे यादगार बनाना है ये दिखाती हूँ, क्योंकि सास बहू फैमिली गुरु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रही गई, किसको खुद ही देख लीजिए। तो आइए इस पल को यादगार बना दें, क्योंकि सास बहू फैमिली गुरु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का वक्त आ गया है। आज मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने अपने बुलंद इरादों से आसमान का लंबा सफर तय किया, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो उनसे इंस्पायर्ड हैं। द वन एंड ओनली सुधा चंद्रन जी। आज मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाज रहा है, और ये अवार्ड आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं इंडिया न्यूज आई वांट टू से वेरी बिग थैंक यू टू यू, बिकॉज एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मतलब जो हमने पूरे लाइफ टाइम में अचीव किया है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आई एम रियली हॉनर्ड। बट मैं यही चाहूंगी कि ये लाइफ टाइम अवार्ड हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे। इट्स वेरी वेरी डियर टू मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट मैं अपने फैन से यही कहना चाहूंगी कि कीप लविंग मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे अहम है। आपके प्यार की वजह से आज मुझे अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो कीप लविंग मी एंड आई कीप एंटरटेनिंग यू। तो ये अवार्ड मैं अपने फैंस को समर्पित करती हूँ। हम हमेशा लगातार कोशिश करते हैं कि हमारा जो शो है सास बहू फैमिली गुरु, उसमें हम आपको हमेशा दिखाएं, आपके अच्छे कामों की शुभकामनाएं करें। हमारे शो के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इट्स अ पक्का एंटरटेनर, क्योंकि मैं भी आपके एपिसोड्स को मिस नहीं करती। जब भी मुझे वक्त मिलता है, जब मैं वैनिटी में बैठती हूँ, तो मैं हमेशा आपके इस प्रोग्राम को मैं देखती हूँ। कई चीजें मुझे सीखने को मिलती है, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। और आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफी कुछ भविष्यवाणी भी देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सास बहू फैमिली गुरु की जो टीम है, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इसी तरह हमको एंटरटेन करते रहिएगा, इसी तरह हमारे भविष्यवाणी के बारे में कुछ कुछ टिप्स हमें बताते रहिएगा, क्योंकि मैं भी इंतजार करती हूँ कि जब वो A to M और N to Z जो आते हैं ना, कि उस दिन आपको क्या करना है, क्या पहनना है, वो बेसब्री से मैं भी इंतजार करती हूँ। तो प्लीज मैं ऐसे टिप्स आप हमको देते रहिएगा। इट मेक्स आवर लाइफ मच मोर इजियर। जिस एक्टिंग की वजह से आपको सराहा जाता है, थोड़ा सा उन दर्शकों को आश्वस्त करना चाहेंगे या कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे उनके लिए?
वेल आई थिंक मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था एक पॉजिटिव इमेज से नेगेटिव इमेज में आना, बट अगर आज मैं सक्सेसफुल हूँ एक नेगेटिव इमेज के साथ, उसका श्रेय मैं ऑफकोर्स अपनी एक्टिंग को देना ही चाहूंगी, अपनी मेहनत को जरूर देना चाहूंगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि फैंस उस मेहनत को अंडरस्टैंड करें, और नेगेटिव कैरेक्टर में लोग मुझे पसंद करते हैं। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज नॉर्मली जब हम नेगेटिव रोल्स करते हैं लोग बोलते हैं ओफो क्या नेगेटिव रोल्स कर रही है, बट दिस इज मतलब जब मैंने नेगेटिव अटेम्प्ट किया है तब तो लोगों का यही कहना कि ओ वी लव यू नेगेटिव। तो डायलॉग तो मैं नहीं बोलूंगी, बट कीप लविंग मी, क्योंकि मैं हूँ यामिनी। क्या बात है, हमेशा ऐसे ही आप लगातार अवार्ड पे अवार्ड जीतते रहें। आखिरी सवाल चलते चलते कोई गाना जहन में याद आता है, अगर 2 लाइन अपने दर्शकों के लिए गुनगुनाते हैं आज के दिन इस मोमेंट पे? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे दुनिया है पीछे, टेल मी ओ खुदा। थैंक यू। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। चलिए वक्त हो गया है दूसरा महाउपाय आपके साथ शेयर करने का। अब एक बात बताइए, क्या इस साल आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर रहा, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसे सही गाइडेंस देने के साथ साथ किसी जरूरतमंद बच्चे को बेटा या बेटी मानते हुए बुक्स का दान करें और कपड़े और फीस देकर भी उसकी मदद करें। आपका बच्चा भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगेगा। पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो पिछले साल आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके परिवार, आपके रिश्तों में जो भी कलेश हुए उन्हें भूल जाइए। आपको नए साल में शांति मिले, आपके घर में सुख आए, इसलिए आपको ऐसे 7 उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें अगले साल 2017 में आपको करना है। आपकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लड़की की सुखी मैरिड लाइफ के लिए क्या करना है? शादी के बाद जब लड़की की विदाई हो रही हो या जब वो जा रही हो या अपने मायके जब रहने आई हो उसके बाद भी जब जा रही हो, तो किसी पीले रंग के धातु के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाइए। फिर एक तांबे का सिक्का उस लोटे में डालकर लड़की के ऊपर 7 बार उसार कर उसके आगे गिरा दीजिए। लड़की का मैरिड लाइफ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएगा। अगर घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम 2 सोने की पीले रंग की चूड़ी पहनती है, तो इससे शादीशुदा जिंदगी में प्यार और सुख बना रहता है। जहां तक हो सके, जहां तक पॉसिबल हो, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को घर की कोई भी सदस्य ना तो नाखून और ना बाल काटे और ना ही शेव बनाए। इसके अलावा थर्सडे और सैटरडे को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सिर को गीला ना करें और बालों में तेल तो बिल्कुल ही ना लगाएं। इससे अगले साल आपकी फैमिली में प्यार बढ़ेगा। अगर सुबह नाश्ते में पत्नी या माँ से केसर मिला दूध आपको पीने को मिल जाए और फिर पीकर आप काम पर जाएं, तो इसका नियम बना लीजिए। उनके हाथ से अगर आप केसर वाला दूध पीते हैं या केसर लगाते हैं या थोड़ी सी चीनी खाते हैं, तो घर में हमेशा सुख, शांति, आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। अगर इस साल घर में पति पत्नी में मतभेद है जिन्हें अगले साल सुधारना चाहते हैं, तो 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखें। उनके बीच में सभी तरीके के कलेश दूर हो जाएंगे। अगर इस साल आपके घर में कलह बनी रहती है, तो किसी न किसी से आपकी बात बिगड़ती ही रहती है, कोई ना सुने, तो घर की सबसे बड़ी महिला सुबह नहाकर पहले मेन गेट पर अपने ईष्ट देव का नाम लेते हुए सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए 1 लोटा जल डाले, तो उसे अपने पति से, उस घर में सदस्यों से हमेशा प्रेम और रिस्पेक्ट मिलती है और इस घर में हमेशा बड़ों का आदर होता है, छोटों को प्यार मिलता है। अगर इस साल आपके पति बहुत बीमार रहे और अगले साल आप उन्हें सेहतमंद देखना चाहती हैं, तो लाल सिंदूर, परफ्यूम की शीशी, चने की दाल और केसर का दान कीजिए। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह और इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। इलाज के साथ में ही उपाय करने हैं। 2016 खत्म होने वाला है और आप तो जान ही गए हैं कि साल के चुने हुए सितारों को शो की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है। तो आज जब आपको फैमिली की बातें बता रही हूँ,
तो क्यों न टीवी की बेस्ट फैमिली को सम्मानित कर दिया जाए। अगर आपकी फैमिली भी इसी फैमिली की तरह हो जाए तो फिर क्या कहना होगा। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्हें सास बहू फैमिली गुरु में बेस्ट फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड देने मिला है। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। ट्राई करो। कितनी अनमोल है ना ये हंसी, इसका मोल तो बस हम ही लोग जानते हैं। हर राष्ट्र बहन बेटी बेटी ही होती है, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। साल 2016 में टीवी की दुनिया की कई सारी फैमिलीज ने आपको एंटरटेन किया और अब वक्त है उस फैमिली को अवार्ड देने का जो है सबसे बेस्ट फैमिली। और जी हाँ, ये फैमिली है माहेश्वरी और सिंघानिया फैमिली, जो इस अवार्ड को डिजर्व करती है, क्योंकि पिछले 8 सालों से जिस तरीके से इस फैमिली ने आपको एंटरटेन किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस वक्त हमारे साथ हैं पूरी फैमिली और इस फैमिली के हेड राजन शाही सर। सर, इंडिया न्यूज और सास बहू फैमिली गुरु हमारा जो शो है उसकी तरफ से महेश्वरी और सिंघानिया फैमिली को साल 2016 की बेस्ट फैमिली का अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? एक तो दर्शकों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतने 8 साल प्यार किया इस फैमिली को। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब बात दोनों परिवारों की हो रही है, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और जिंदा दिल इंसान कौन है? ऑफ स्क्रीन भी बात करूं अगर ऑन स्क्रीन के अलावा। मैं तो बोलूंगी बाबूजी से ज्यादा एंटरटेनिंग और कोई नहीं है। वो हंसाते रहते हैं और उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है। जिस दिन वो नहीं आते हैं तो उस दिन थोड़ा सा सैड सैड फील होता है कि बाबूजी नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है ऑफ सेट सबको, जब सेट पर इतनी सारी मस्ती, शूटिंग के बीच में कई बार जाहिर बहुत सारे ऐसे सीन्स होते होंगे जब तनाव भी होता है, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? डायरेक्टर। क्योंकि वही है जो हमको बोलते हैं कि परे हंसो मत, ये मतलब ऑब्वियसली काम के लिए, पर हमें सबसे थोड़ा बहुत हंसना, थोड़ा ब्रेक ज्यादा दे दो, थोड़े हंसी के लिए तो डायरेक्टर ही अकेला परेशान करते। बाकी हम तो बहुत अच्छे हैं सर, हम किसी को परेशान नहीं, हम अच्छी फैमिली है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन। एक डायरेक्टर बस थोड़े परेशान करते फिर चलता है। इन लोग बहुत हंसते हैं, बहुत हंसी मजाक होता है, प्यार होता है, सारा तड़का मसाला थोड़ा जो अनबन होता है वो दो कैरेक्टर्स लेके आ जाते हैं। तो ये पूरी जो एक ब्लेम गेम है वो इस तरफ शिफ्ट हो चुका है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात भी तो सही है वालों लोगों की कि हम लोग जब भी आते हैं हमें प्यार से ये लोग बुलाते हैं, हमारी सारी बातें मानते हैं। वैसे मैं बाइसा हूँ तो बुआ जी हूँ घर की, तो जब भी आती हूँ तो अपना पूरा सा हक जमाती हूँ यहाँ पे। जैसे कावेरी है तो कावेरी के सारे गहने कपड़े ये सब भी ले लेती हूँ, तो ये सारी हंसी मजाक चलती है। ऐसी सीख जो आपने अब तक किसी को दी है या किसी चीज को लेकर आपको याद आ रही हो जिसने आपको परेशान किया और आपने उन्हें समझाया हो? मैंने किसी को नहीं समझाया, सब मेरे को ही समझाते हैं। लेकिन ये कह रहे कि आप भी कई बार ऐसी बातें कर रहे थे, कभी ऐसी कोई बात नहीं। ये हमेशा सिखाती है, हमेशा करती हो तुम। जब कोई डायलॉग होता है। जब मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ तो मुझे जो इस साल जिन रिश्तों में कड़वाहट के सबसे ज्यादा मेल नजर आए और मिले वो थे पति पत्नी। ये था टॉप पर, जिसकी बात मैं ऊपर ही कर चुकी हूँ। अब मैं आपको सास बहू, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, पिता बेटे के बीच रिश्ते सुधारने के भी अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। एक एक करके उपाय को बताऊंगी जो आपके साल 2017 में मदद करेंगे परिवार में रिश्ते सुधारने के लिए क्या करना है जान लीजिए। सबसे पहले बात सास बहू की रिलेशनशिप, इसको सुधारने के लिए अगर इस साल सास बहू के बीच रिश्ते नहीं सुधरे तो आप इस उपाय को अगले साल कीजिए। अगर सास बहू के बीच नहीं बनती है तो सास बहू या बहू जो संबंध सुधारना चाहती है, जो भी या सास या बहू जो भी सुधारना चाहती है, वो एक कदम आगे बढ़े। पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रख दे और फिर सास बहू एक साथ बैठकर खाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। सास बहू का रिश्ता अगले साल सुधरने लगेगा। अब आज का तीसरा महा उपाय आपको बताती हूँ। क्या इस साल आपके काम में मुश्किल और ऑब्स्टिकल्स आ रही थी? तो अब आप क्या करें अगले साल के लिए? काले घोड़े की नाल ले लें और उससे पहले उसको 1 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाएं। शनिवार को उसके दाएं पैर की नाल लेकर शनिवार को ही अपने घर में प्रवेश करें और मेन गेट पर यू की शेप में लगा दें। आपके काम में आ रही बाधा आप अपने नाम के पहले अल्फाबेट के हिसाब से
कीजिए इन टिप्स को और साल भर की मुसीबतों को इसी साल में छोड़ जाइए। तो चलिए फटाफट उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। ए से नाम शुरू होता है तो गणेश जी की पूजा जरूर करें। बी से है आपका नाम, मदर के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। सी से नाम है तो सुबह टहलने जरूर जाएं। डी से है आपका नाम, घर का सोफा ठीक ठाक रखें। ई से नाम है, सूर्य देव को प्रणाम करें। एफ से है आपका नाम, विरोधियों से सतर्क रहें। जी से नाम है तो मीठा कम खाएं। एच से है आपका नाम, किचन के खराब चीजों को हटा दीजिए। आई से नाम शुरू होता है तो पार्टनर से अच्छे से पेश आइए। जे से है आपका नाम, सुबह भजन सुनिए। के से नाम शुरू होता है तो जेब में पीला कपड़ा रखिए। एल से है आपका नाम, मजाक का बुरा ना माने। और एम से नाम शुरू होता है तो हल्का नाश्ता करें। आज का चौथा महाउपाय क्या है, अभी आपको बताती हूँ। क्या इस साल पैसों की तंगी रही जो दूर नहीं हो रही? आप आने वाले शुक्रवार को 27 संतरे बच्चों को खिलाए, 27 ऑरेंजेस बच्चों को खिलाए और बच्चों को खूब अच्छे से प्यार से खिलाइए। देखिए आने वाला साल पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से आपका नाम शुरू होता है तो घर के बुजुर्गों की बात माने। O से है आपका नाम, अपने पेट का ध्यान रखें। P से नाम शुरू होता है तो अपने मन को भटकने ना दें। Q से है आपका नाम, हाथों की एक्सरसाइज करें। R से नाम शुरू होता है तो सुबह गर्म दूध पीजिए। S से है आपका नाम, गमले में पानी जमा न होने दें। T से है नाम तो अच्छी सी सीनरी को देखिए। U से आपका नाम शुरू होता है तो घर के जो बर्तन है ना वो अपनी जगह पर रखें। V से नाम है तो मंदिर में श्रृंगार का सामान दान में दें। W से नाम शुरू होता है तो बाहर का पानी ना पीजिए। X से है आपका नाम, ऑफिस से घर टाइम पर निकलें। Y से नाम शुरू होता है तो हरी सब्जियां खाएं, बुद्ध मजबूत होगा। और Z से नाम है तो दिन भर एक्टिव रहे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। शो के आखिर में वक्त हो गया है आपसे डिस्कस करने का आज का 5वां महाउपाय। सवाल ये है कि क्या इस साल आपका कोई दुश्मन जिससे आप साल भर दुश्मनी खत्म करना चाहते थे पर हो नहीं पाई, तो आने वाले शनिवार को 31 को भोजपत्र पर लाल शाही से उसका नाम लिखकर आप उसको एक शहद की शीशी में डुबो दीजिए। आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन सुनिए, शीशी रखनी कहाँ है? शीशी को रखना है घर के नॉर्थ वेस्ट में किसी भी दराज के अंदर छिपाकर। आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप 2017 में पैसा चाहते हैं, जॉब में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अपने घर में बरकत भी चाहिए। इसलिए कल का शो देखना बिल्कुल ना भूलें।